अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नाइला खान। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आज जनाब आपके सामने एक बहुत ज़बरदस्त यूनिक कंटेंट लेकर आई हूँ मैं। अब मोहम्मद उमैर साहब की तरफ से मुझे ये क्वेश्चन मिला कि आप बताइए, अगर बीवी बीमार हो तो शौहर को क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ से एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए और चुना है कि शटिका मर्ज क्या है और उसकी इलामात और वजूहात क्या है, और उसके साथ साथ घरेलू टिप्स हमें बताई जाएं कि घर में उससे फौरी रिलीफ के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जनाब आपके क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगी। अपने माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो नीचे कमेंट में फौरन से लिख दीजिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बना दूंगी। हम कल गए हुए थे अपने एक कजन के घर, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ। उनका कहना था कि 5 साल गुजर चुके हैं मेरी शादी को और बहुत ज़बरदस्त हमारी लाइफ गुजर रही है। 2 बच्चे हैं हमारे, आपस में बड़ी मोहब्बत के साथ हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। हर रोज़ जब मैं सुबह सो के उठता हूँ ना, तो मेरे बेगम जो हैं वो मेरे लिए चाय बना के लाती हैं, साइड टेबल पे चाय रखती हैं और फिर बड़े ही मोहब्बत के साथ मुझे उठाती हैं, आवाज़ देती हैं कि उठिए चाय पी लीजिए। और इस नरम प्यार भरी आवाज़ के साथ मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ साइड टेबल पे भाप उड़ाती हुई चाय का कप पड़ा होता है और बड़े ही मज़े से पुरसुकून होकर मैं उठता हूँ। बेगम भाग दौड़ में लगी होती हैं, नाश्ता बना रही होती हैं। अब तो बच्चे भी हैं, बच्चे रात को सोते वक्त बहुत उदम मचाते हैं, बड़ा गंद बना होता है, हर चीज़ दाएं बाएं बिखरी होती है, कहीं बच्चों के टॉयज बिखरे हुए हैं, कहीं जूते बिखरे हुए हैं, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुलती है तो मुझे लगता है जैसे कोई जादू हो चुका है कि मेरे जागने से पहले ही बेगम साहिबा उठकर पूरे घर को चकाचौंध साफ सुथरा कर देती हैं। हर एक चीज अपनी अपनी जगह पे पड़ी होती है, बच्चे स्कूल के यूनिफॉर्म में होते हैं, गरम गरम नाश्ता टेबल पे रख रही होती हैं, सबको आवाज देती हैं, हम सब उठते हैं, मिलकर नाश्ता करते हैं। फिर मैं बच्चों को लेकर उनके स्कूल जाता हूँ, उन्हें स्कूल पे ड्रॉप करता हूँ, खुद अपने ऑफिस में जाता हूँ। ये सारी रूटीन बड़ी ही जबरदस्त चल रही थी कि अचानक से आज से 4-5 दिन पहले सुबह जब मैं सोकर उठा तो बेगम साहिबा की आह और कराह के साथ मेरी आंख खुली और उन्होंने मुझे हिलाया और कहा कि उठिए, मुझे शदीद पेन हो रहा है। कहते मैं घबरा के बेदार हुआ और मैंने कहा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने, वो तो बुरी तरह से करा रही थी, बहुत परेशान थी। मैंने कहा क्या हुआ। कहती है पूरी रात में सो नहीं पाई, मेरी दाएं टांग बुरी तरह से खिंची हुई है और मुझे सख्त दर्द हो रहा है, ना मैं टांग लंबी कर पाती हूँ, ना मैं उठ पाती हूँ, ना मैं लेट पाती हूँ, कहीं किसी करवट मुझे सुकून नहीं है। तो वो कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ, बड़ा अपसेट हुआ, अब क्या होगा। ऑफिस जाने में भी तकरीबन 1 घंटा रह गया है, बच्चे भी सो रहे हैं, अभी तक उन्हें नहीं जगाया किसी ने क्योंकि बेगम बीमार है, घर पूरा बिखरा हुआ पड़ा है। फटाफट मैं उठा और मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैंने आपको कॉल की, मुझे उन्होंने कहा कि मैंने आपको फ़ौरन कॉल की, आपसे कुछ गाइडेंस ली। तो उसके मुताबिक फिर मैंने उठते ही सबसे पहले अपनी बेगम साहिबा को दिलासा दिया, तसल्ली दी कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ, कुछ नहीं होता, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तसल्ली देने के बाद उसके बाद सबसे पहला काम मैंने किया कि मैंने अपने ऑफिस फ्रेंड को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि आज मैं 2 घंटे लेट आऊँगा, सो परेशान नहीं होना, काम को संभाल लेना। उसने कहा तुम परेशान ही ना हो, मैं यहाँ मौजूद हूँ, तुम्हारे सारे काम को संभाल लूंगा। अब देखिए, दोस्त वही होते हैं जो आपकी मुश्किल में इस तरह से काम आते हैं। उनका पहला जुमला यही होता है, यार तुम अपसेट ही ना हो, यार तुम परेशान ही ना हो, तुम अपसेट ही ना हो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। तो शोहर बीवी का सबसे अच्छा दोस्त होता है। याद रखिए, किसी भी मुश्किल वक्त में अपनी बीवी को तनहा मत छोड़े, खास तौर पे जब वो तकलीफ में है, जब वो बीमारी में है, उस वक्त आपको उसे ये एहसास दिलाना होता है कि आप उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। अब आपने सबसे पहले उसे तसल्ली दी और कहा कि आप परेशान ना हो, आपके सारे काम मैं संभाल लूंगा, आप बिस्तर पे लेटे आराम करें। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले मैंने कॉल की फूड पांडा पे और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए नाश्ते का ऑर्डर किया। उसके बाद सबसे पहला काम क्या किया कि आग के ऊपर थोड़ी सी रेत डाल के किसी बर्तन में गर्म करने के लिए रख दी। एक चीज आप ज़हन में रखिए, किसी भी तकलीफ, किसी भी बीमारी में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि कलवंजी, काला दाना जिसको कहा गया है, काले दाने में सिवाय मौत के हर बीमारी की शिफा है। तो आप कलवंजी अपने घर में जरूर रखें ताकि किसी भी बीमारी, किसी भी तकलीफ में वो आपके फौरी काम आ सके। तो नीम गर्म दूध करके 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ 5 दाने कलवंजी के दाएं हथेली पे रखिए। हर दाने पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ आप सूरह इखलास पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़ के हर दाने पे फूंक दें, यानी 5 बार आपने पढ़ ली। अब लाके उसी वक्त वो कहते हैं कि मैंने वो कलवंजी के 5 दाने दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ बेगम साहिबा को दिए। उसके बाद रेत गर्म हो चुकी थी, उसको पोटली में बांधा और जल्दी से लाके उनको दी और कहा कि आप इसकी टकोर लें, टांग के ऊपर आप इसको टकोर करें, मैं बच्चों को तैयार कर लूँ। जल्दी से बच्चों को नाश्ता करवाया, खुद नाश्ता किया, बच्चों को रेडी किया और उसके बाद आके क्या किया, एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
जो ही शैकिका की इलामात ज़ाहिर हुई, सबसे पहली और सबसे बड़ी इलामत ही ये है कि आपकी टांग खिंच जाती है। टांग में एक रग होती है जो कमर से निकलकर, रीढ़ की हड्डी के मोरों से निकलकर नीचे आपकी एड़ी तक जाती है, ठीक है। तो उस वेन में जब खून बंद हो जाता है किसी भी वजह से, वो झटका लगने की वजह से, वो गिरने की वजह से, वो वजन ज्यादा उठाने की वजह से, झुक के यकदम सीधा होने की वजह से भी ये मर्ज आपको लाहक हो सकता है। तो उस वक्त जब ये तकलीफ होती है तो उसका सबसे पहला और अच्छा इलाज ये है कि आप उस टांग को लंबा करें। उस टांग की रग को एड़ी से लेकर पूरी रग को कमर तक शेक करें, ठीक है। उसको दबाते हुए शेक करते हुए आप ऊपर तक लेकर आए। 2-3 बार आप उसको शेक करें और उसके बाद आप उसको टकोर करें। इंशाल्लाह जरूर आपको फौरी रिलीफ मिलेगा। यही काम उमर भाई ने भी किया। उन्होंने अपनी बेगम साहिबा की टांग को जल्दी हल्का हल्का उसको शेक किया और उसको टकोर किया। उसके बाद बच्चों को जल्दी से छोड़ने गए। स्कूल में बच्चों को छोड़ने के बाद जब वापस कहते हैं मैं आया हूँ तो बेगम साहिबा को काफ़ी रिलीफ था। उसके बाद जो एक्सरसाइज मैंने बताई थी उन्होंने वो करवाई। सबसे पहले बेगम साहिबा को कहा कि आप सीधे लेटें, बिल्कुल सीधे लेटकर आपने अपनी टांग को ऊपर उठाना है। जिस टांग में आपको पेन हो रही है उस टांग को घुटने से पकड़कर आप अपने पेट के साथ घुटना लगाएं। घुटने को पेट के साथ लगाने के बाद उस टांग को ऊपर की तरफ खोल दें, ठीक है। पाँव ऊपर खोलने के बाद पैर को आप दाएं बाएं ऊपर नीचे यूं 2 से 3 बार हरकत दें। उसके बाद फिर अपनी टांग को लंबा कर दें, ठीक है। फिर दोबारा से यही अमल दोहराएं। कम से कम भी 10 बार आप इस एक्सरसाइज को करें। इंशाल्लाह आपको फौरी रिलीफ मिलेगा। उसके बाद अगली एक्सरसाइज करनी है। नंबर 2 एक्सरसाइज आपने क्या करनी है कि इसी तरह से सीधा लेटकर दोनों घुटनों को आपस में जोड़ते हुए दाएं और फिर बाएं, एक बार हो गया, फिर दाएं फिर बाएं, घुटनों को बेड के साथ लगाना है, ठीक है। तो ये आपने 10 बार ये वर्जिश करनी है। कहते हैं कि अगला काम ये मैंने किया कि फौरी तौर पर ऑयल को गर्म किया। जो भी ऑयल घर में मौजूद है उस ऑयल को गर्म करने के बाद उस पूरी टांग की, पूरी रग की जहां जहां पेन हो रही है एक दफा हल्के हाथ से उसको मसाज कर देना है। कोई अगर क्रीम घर में पड़ी हो तो वो भी लगा सकते हैं, वरना कोई भी ऑयल लेकर नीम गर्म ऑयल के साथ आप उस टांग को मसाज कर दें और उसके बाद उसको टकोर में ही रहने दें, गर्म बिस्तर में ही रहने दें। उसको ठंड नहीं लगनी चाहिए, पाँव मत धोएं, नहाए मत, ठीक है। फौरी रिलीफ के लिए तो ये सारा काम उन्होंने कर दिया। उसके बाद फिर वो थेरेपी सेंटर पर हमारे पास ही लेकर आए। आप कहीं भी, आपके करीबी कोई भी डॉक्टर है, कोई भी थेरेपी सेंटर है तो आप अपने मरीज को वहां पर फौरी ले जाइए, तो वहां पर आप उनका ट्रीटमेंट करवाएं। ये बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले घर में आपने उन्हें मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, दिलासे के साथ ये एहसास जरूर दिलाना है कि मैं आपके साथ हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेगमात का बहुत ख्याल रखा करते थे। अगर कोई बीमार हो जाती थी तो फिर रात दिन उनकी पट्टी के साथ लग के बैठे रहा करते थे। बहुत ज्यादा उनका एहसास किया करते थे, बार बार हाल पूछा करते थे ताकि उन्हें तसल्ली रहे, उन्हें तशफ़ी रहे, क्योंकि बीमार को तसल्ली सबसे पहले चाहिए होती है। अगर आपके साथ कोई ऐसा तजर्बा गुजरा है तो जरूर कमेंट में हम सबके साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एक नई अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।